नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। भजनलाल सरकार की ओर से 4 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है और इस रोजगार मेले को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में सरकार जुट गई है। रोजगार मेले में पीएम मोदी द्वारा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। तो वहीं सबसे बड़ी खबर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए निकलकर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार रोजगार मेले से पहले चतुर्थ श्रेणी के करीब 25 से 30 हजार पदों का परिणाम जारी होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। विभिन्न विभागों की भर्तियों के तहत कुल 33,459 पदों पर नियुक्तियां प्रदान किए जाने की संभावना है। इसमें सबसे अधिक 25 से 30 हजार पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के हैं। इसके अलावा जेल प्रहरी के 968, ग्राम विकास अधिकारी के 850, बस कंडक्टर के 500 तथा ऊर्जा विभाग के विभिन्न पद, शिक्षा विभाग में प्राध्यापक भर्ती के 1592 पद तथा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के 1711 पदों में नियुक्तियां संभावित है। वहीं विभिन्न विभागों के पदों पर भी रोजगार मेले में नियुक्तियां उन्हीं भर्तियों में दी जाएंगी जिनका चयन प्रक्रिया निर्धारित समय तक पूर्ण हो जाएगी। ऐसे में अब जल्द ही अभ्यर्थियों का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 में 11 डिलीट सवालों को लेकर अब सुनवाई की तारीख तय हो चुकी है। गौरतलब है कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित इस भर्ती का परिणाम जारी होने के साथ ही डिलीट सवालों को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, जिसके बाद हजारों अभ्यर्थियों ने डिलीट सवालों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में अब याचिकाओं पर 29 जून को सुनवाई निर्धारित कर दी गई है। सुनवाई से पहले अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि बोर्ड ने लेवल 1 के 11 सवाल डिलीट किए, तो वहीं 3 सवालों के जवाब भी बदले। तो वहीं कुछ सवाल जो विवादित थे उनके जवाब सही माने। ऐसे में इन सवालों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर 29 जून को सुनवाई होगी। हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट में मांग की गई है कि जब तक विवादित सवालों का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक भर्ती में नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। ऐसे में अब सभी की नजरें 29 जून को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वीडियो भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने के बाद अब लाइब्रेरियन भर्ती के अभ्यर्थियों ने अंतिम परिणाम की मांग को और तेज कर दिया है। बीते दिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने बोर्ड कार्यालय पहुंचकर बोर्ड अध्यक्ष के सामने अंतिम परिणाम की मांग रखी थी। तो वहीं आज युवाओं ने मंत्री जोगाराम पटेल का रुख किया। सुबह बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मंत्री जोगाराम पटेल के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई, जिसके बाद जोगाराम पटेल ने जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि 648 पदों पर आयोजित हुई लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती की डीवी रिपोर्ट करीब 7 महीने पहले बोर्ड को मिल चुकी है, लेकिन करीब 181 प्रोविजनल मामलों के चलते भर्ती का अंतिम परिणाम जारी नहीं हो पाया है। ऐसे में भर्ती से जुड़े युवा प्रोविजनल मामलों को छोड़ते हुए भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की तिथि को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हाईकोर्ट की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के कारण अब इस मामले में जुलाई माह में ही कोई निर्णय होने की संभावना है। विवाद हाईकोर्ट के उस प्रस्ताव को लेकर है जिसमें इंटरव्यू के लिए सबसे पहले 10वीं पास अभ्यर्थियों को बुलाने का सुझाव दिया गया था। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को 2 बार अस्वीकार करते हुए कहा है कि अधिक शैक्षणिक योग्यता किसी अभ्यर्थी के अयोग्यता का आधार नहीं बन सकती है। सूत्रों के अनुसार अब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का अध्ययन कर रहा है जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अध्ययन पूरा होने के बाद हाईकोर्ट संशोधित प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगा। सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और परीक्षा तिथि की घोषणा की जा सकेगी। ऐसे में हजारों अभ्यर्थियों की निगाहें जुलाई में होने वाले निर्णय पर टिकी हुई हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 में खेल कोटे के तहत फर्जी राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रमाण पत्रों के उपयोग के मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक टोगोबार खेल संघ के पूर्व सचिव ब्रजाराम टाक को गिरफ्तार किया है। एसओजी की जांच में सामने आया है कि वर्ष 2022 की शिक्षक भर्ती में खेल कोटे के तहत चयन पाने के लिए कई अभ्यर्थियों ने फर्जी ताइक्वांडो राष्ट्रीय स्तर के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे। सत्यापन के दौरान फर्जी ईमेल आईडी बनाकर शिक्षा विभाग को कूटरचित सत्यापन रिपोर्ट भी भेजी गई। जांच में खुलासा हुआ है कि ब्रजाराम टाक ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बैकडेटेड राष्ट्रीय खेल प्रमाण पत्र तैयार करवाए और अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाए। इसके बदले प्रत्येक अभ्यर्थी से लगभग 1.5 लाख रुपए लिए गए। अब तक इस मामले में कई अभ्यर्थियों, दलालों और सहयोगियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसओजी मामले की गहन जांच कर रही है तथा फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करने वाले पूरे नेटवर्क की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।